हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे माध्यिका, माध्य, बहुलक, परिसर, विचरण, प्रसरण या प्रसार। ये तीनों एक ही चीज को कहते हैं। फिर मानक विचलन, फिर विचरण गुणांक है। तो इन सारे सवालों को एक ही डेटा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और आप इसी डेटा के माध्यम से एक बार समझ लेंगे ना, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आप सभी को बहुत ही सरलता से आप करने लग जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए प्रश्न करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्य निकालेंगे। माध्य 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 बराबर क्या आता है? जितने भी डेटा में संख्या दिए हुए हैं, जितने भी संख्या दिए हैं सभी को जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे ना, तो ये 90 आएगा। उसके बाद बट्टा, नीचे कितना लिखना है, कुल कितने संख्या है उनको लिखना है। तो हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ही हम लोग का माध्य निकल कर गए। 0 से 0 कट गया, तो हम लोग कितना 9, यही हम लोग का माध्य हो गया। तो इसी तरह से आपको परीक्षा में डेटा दिया हुआ रहेगा, उससे आप माध्य निकाल सकते हैं। इसको माध्य को हम लोग औसत भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है हम लोग का माध्यिका। माध्यिका माध्यिका के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, यानी बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सेट करेंगे। उसके बाद जो संख्या बीच वाला होगा वही उसका माध्यिका होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं उसको असेंडिंग या दौड़ में सेट करने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम करते हैं। तो जो छोटा संख्या होगा सबसे पहले लिखेंगे 5। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। उसके बाद उससे बड़ा संख्या कौन है, 8। तो 8 एक बार आ रहा है, तो एक बार लिखेंगे। उसके बाद 9। 9 एक बार आ रहा है। 10 कितना बार आ रहा है, 4 बार। 1 2 3 4, 1 2 3, उसके बाद 4। उसके बाद क्या है, 11। उसके बाद 12। बढ़ते क्रम में सेट कर लिया। उसके बाद हमको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है। अगर विषम में रहता ना, यानी 11 रहता या तो 9 रहता, तो बीच वाला ही होता। लेकिन यहाँ पर सम है, तो हम दोनों तरफ से बराबर संख्या को लेंगे। इधर से 4, इधर से 4, तो ही बीच दोनों संख्या व ही माध्यिका होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 10 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। हमेशा 2 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि दो संख्या को जोड़ेंगे। अगर विषम रहता ये सब डेटा, मान लीजिए 11 रहता तो बीच वाला ही होता, या तो 9 रहता बीच वाला ही होता। तो यहाँ पर सम है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे। 20 20/2 यानी 10 आंसर आ गया। तो हम लोग का माध्यिका कितना हुआ, 10। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर पर आता है बहुलक। बहुलक बहुलक हम लोग किसको कहते हैं, जो डेटा हमें ज्यादा बार रिपीट करता है उसी को बहुलक कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे डेटा जो दिया हुआ है उसमें कौन सा ज्यादा बार आ रहा है, 10। 5 देखेंगे तो 2 बार आ रहा है। 10 देखेंगे तो 4 बार आ रहा है। 11 एक ही बार आ रहा है। 9 भी एक बार आ रहा है। 12 भी एक बार आ रहा है। 8 भी एक बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हम लोग का बहुलक क्या होगा, 10। यही हो गया हम लोग का आंसर। बहुत ईजी है। आप लोग इस वीडियो को देखने पर निश्चित तौर पर आप इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सभी को बना लेंगे। उसके बाद चौथा नंबर देखते हैं परिसर। परिसर 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 यानी रेंज। परिसर बराबर होता है उच्चतम मान घटाओ निम्नतम मान। यानी डेटा में जो सबसे बड़ी संख्या दिया हुआ है उसको सबसे छोटी संख्या से घटा देना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है, वही हम लोग का रेंज आएगा। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, डेटा में से देखने को मिल रहा है 12, और सबसे छोटी संख्या 5। तो 12 में से 5 गया, कितना हुआ, 7। तो ये हम लोग का क्या हुआ, रेंज। उसके बाद क्या देखेंगे, विचरण। क्या है, विचरण। विचरण विचरण बराबर क्या आता है, माध्य में से जो हम लोग माध्य निकाले
उनमें से सारे डेटा को घटाते जाएंगे और उसका वर्क करते जाएंगे। उसके बाद उसके नीचे कितना संख्या है उसको लिख देंगे, तो हम लोग का विचरण आएगा। जैसे हम लोग का माध्य क्या है, 9 है, 9 में से 5 को घटाएंगे, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, उसका वर्ग करेंगे, फिर जोड़ देंगे। 9 में से 10 घटाएंगे, -1 होगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होता है। चलो लिख के दिखाते हैं। फिर उसी प्रकार ये 10 में सब में -1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर 3 बार आया। उसके बाद यहाँ क्या होगा, -3 का स्क्वायर होगा। उसके बाद 11, इसमें -2 का स्क्वायर होगा। उसके बाद 9 में क्या होगा, 0 का स्क्वायर होगा, 9 है तो 9 में 9 घटाएंगे तो क्या होगा। उसके बाद फिर 4 का स्क्वायर होगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर होगा। बट्टा में लिखेंगे कितना संख्या है, हम लोग का 10 संख्या है। बस यही हम लोग का क्या आएगा, विचरण आएगा। देखते हैं कितना होता है। 16 आएगा, यहाँ से 16 लिखते हैं। यहाँ से 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 9 आएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। 9 में 0 होगा ना, हाँ यहाँ ये वाला 0 ही होगा। उसके बाद देखते हैं, फिर 16 होगा, फिर 1 होगा, फिर इसका भी 1 होगा। सभी को ऐड करते हैं, 16 और 16, पहले 16 और 16 को 32, 33, 34, 35, 35 और 4 39 और 40, 40 और 9 49 और 1 50। तो हम लोग का कितना हुआ जोड़ने पर, 50, 50 बट्टा 10। तो हम लोग का आंसर क्या है, विचरण 5। माफ कीजिएगा। उसके बाद हम लोग का अगला क्या बचता है, मानक विचलन। चलो देखते हैं मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन, मानक विचलन बराबर होता है जो हम लोग का विचरण आया ना उसका अंडर रूट ही होता है मानक विचलन। यानी प्रसार लिख देंगे, प्रसार का अंडर रूट, और इसको मोड के अंदर रखेंगे। यानी मोड यानी माइनस में जो आता है उसको प्लस में बदल देता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मोड से मोड लगा देते हैं। तो क्या आया हम लोग का विचरण, कितना आया था विचरण, हम लोग का 5 आया था। तो 5 का अंडर रूट हो जाएगा √5, इस तरह से √5 का भी मान निकाल सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकाला जाता है। और उसके बाद हम लोग का लास्ट बचता है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक, इसमें क्या है, विचरण गुणांक यानी मानक विचलन माध्य का कितना प्रतिशत है, वही होता है विचलन गुणांक। लिख देते हैं, मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100। तो इसके जगह में क्या आया था, √5, और नीचे माध्य हम लोग का कितना आया था, माध्य 9 आया था। कितना प्रतिशत है, तो क्या होगा, 100 × √5/9, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। समझ में आया। तो इस तरह से आप बहुत ही सरलता के साथ बना सकते हैं। और एक हम लोग का प्रश्न छूट रहा है, उसको भी बनाते हैं, बहुलक। और एक प्रश्न होता है बहुलक बराबर
बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका घटा 2 माध्य। इसको 2-3 बार लिख लीजिएगा तो याद आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इन तीनों में से 2 का डेटा दिया हुआ रहेगा और किसी एक को पूछेगा। तो मान लीजिए हम लोग के पास बहुलक पूछ रहा है और माध्यिका और माध्य दिया हुआ है। मान लीजिए हम माध्य मान लेते हैं दिया हुआ है 20 और उसके बाद माध्यिका दिया हुआ है 50। तो कैसे निकालेंगे बहुलक? 3 गुना 50 घटाओ 2 गुना 20, तो 50 दिया 150 और 20 दूना 40, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 110। तो ही हम लोग का बहुलक आएगा। इस फॉर्मूला के माध्यम से इस तीनों में से कोई एक आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो निश्चित तौर पर आपको इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्न बनाने में सहयोग होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल को बने रहिए। मैथ से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं सभी को एक एक करके हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।